राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। चंद घंटों बाद कांग्रेस की एक लिस्ट भी जारी होने वाली है और जोधपुर शहर की विधायिका मनीषा पंवार इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है, क्योंकि देखिए जानते हैं कि मनीषा पंवार ने पिछले 5 सालों में मैडम ऐसे क्या काम किए जिन कामों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि मुझे दोबारा वोट दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से संपूर्ण जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नवरात्रा चल रही है, देवियों का 9 दिन का समय है। मैं नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। देखिए, लगातार शहर विधानसभा से बीजेपी जीतती आई है और जब 2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद मिला और लोगों के प्यार और स्नेह से मुझे विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा गया, तो जब मैंने लोगों के बीच में गई, उनसे बातचीत की, तो कहीं विकास नज़र नहीं आ रहा था, कहीं स्कूलों की समस्याएं नज़र आ रही थी, चिकित्सा में कोई व्यवस्था नहीं थी। आप देखिए, जब सेकंड बार मुख्यमंत्री जी बने तो हमारा महात्मा गांधी अस्पताल का OPD 5 साल तक तरसा अपने विकास को लेकर। स्कूलें कर्मोन्नत नहीं हो पाई, जो हमारा बाईजी का तालाब का बड़ा जो मॉडल था वो ख़त्म सा हो गया था और इसके साथ साथ सड़कों की अव्यवस्थाएं थी, चिकित्सा की अव्यवस्थाएं थी। ये सब बातें जानकर मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और उन आम लोगों की ज़रूरतों को, जो चिकित्सा है, शिक्षा है, इसको पूरा करने की कोशिश की। आज देखिए, महात्मा गांधी अस्पताल OPD का आम लोगों के लिए कितनी राहत भरा कार्य कर रहा है। हमने नवचौका का सैटेलाइट अस्पताल बनवाने की घोषणा की, जो कि उसका वित्तीय स्वीकृति भी आ गई है। इसके साथ साथ स्कूलों को कर्मोन्नत भी किया और सड़कें और जो हमारे पर्यावरण को दूषित करने वाले तालाब थे, जो दूषित हो रहे थे, उनको अभी जीर्णोद्वार करके आज बाईजी का तालाब है, नया तालाब है, मानसागर है, उनको व्यवस्थित करके लोगों को एक नई राह प्रदान की है। अच्छा मैम, ऐसे कौन से काम हैं जो रह गए हैं और आपको लगता है कि इस बार मैं विधायक बनी तो वो काम श्योर पूरे करूंगी? देखिए, विकास की गति तो कभी रुकती भी नहीं है और विकास सतत प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट घंटाघर का जीर्णोद्वार, जो हमारा हेरिटेज स्थल है, उसका लेकिन कुछ समय के लिए रुक सा गया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी, लोगों का प्यार और स्नेह वापस शहर में कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा और एक बार पुनः हम जो हमारा घंटाघर का हेरिटेज है उसको हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैम, जिस तरीके से आपके पिताजी अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे हैं, जिस समय आपने चुनाव लड़ा उनका आशीर्वाद रहा आपको, इस समय दुनिया में नहीं है, आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पिताजी का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है। जो उन्होंने सिखाया है, उनकी शिक्षा है, जो उनका प्यार स्नेह लोगों के साथ रहा है, उनके साथ के लोग आज भी मुझे एक बेटी की तरह, राम सिंह जी की बेटी, मतलब उन्हीं की बेटी की तरह स्नेह करते हैं और मुझे पता है कि वो ऊपर बैठे बैठे उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और जिन्होंने लोगों के दुख सुख उन्होंने बांटे हैं, वो मेरे ऊपर आशीर्वाद प्रदान करेंगे और मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे। अच्छा मनीषा जी, एक मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से इन 5 सालों में कुछ साल कोविड में चले गए और कुछ साल जो कांग्रेस की आपसी लड़ाई के चक्कर में समय चला गया, तो लगता है इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या इस चुनाव में कोई कार्यकर्ताओं को कोई जो जिस तरीके से सचिन पायलट गहलोत का जो विवाद था उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, मेरे मानने में तो अशोक जी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल में भी हम घर में नहीं बैठे। आप स्वयं जानते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री जी स्वयं बीमार रहे, लेकिन हज़ारों VCO के माध्यम से वार्ड सरपंच तक उन्होंने संवाद कायम किया। हम लोग हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन अव्यवस्था थी तो उसको सुधारने के लिए गए, जहां भोजन की व्यवस्था नहीं थी वहां भोजन की व्यवस्था कराई, मज़दूरों को घर तक पहुंचाने का काम किया। कभी भी घर पर नहीं बैठे, जहां लोगों को परेशानी हुई हम उनके साथ खड़े नज़र आए और घर में 4 बर्तन होंगे तो वो खड़केंगे भी, बजेंगे भी। परिवार में कोई परेशानी नहीं है, आला कमान के सब साथ नज़र आएंगे और कांग्रेस का एक ही ध्येय है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार को लाना है। अच्छा मनीषा जी, वो क्या वाकया था, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग गौरव गोगोई से एक साथ मिले थे और आपने कहा था कि हमारा एक ही जो अशोक गहलोत जी कहेंगे वही रहेगा, वो क्या पूरा मसला क्या था? कोई मसला नहीं था, क्योंकि हमारे जोधपुर की परंपरा रही है कि एक लाइन का प्रस्ताव जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे हम उस पर सहमति जताएंगे और यही बात साधारण सी हमने गोगोई साहब को कही थी और उन्होंने स्वीकार की। हम सब विधायकों ने उनके साथ बातचीत की, राजस्थान की 10 सीटों पर चर्चा की और उनको ये कहा कि हमारा एक प्रस्ताव है, जो उन्होंने सर्च स्वीकार किया और इसमें किसी भी प्रकार की असमंजसता नहीं थी। अब लगता है कि अशोक जी आप पर विश्वास जताएंगे?
बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी मुझ पर विश्वास भी जताएंगे। जिस तरह 5 साल मुझे कार्यकर्ताओं का प्यार मिला, कांग्रेस परिवार का प्यार मिला और आम पब्लिक का जो मुझे प्यार स्नेह मिला, जो आशीर्वाद मिला, इस बार भी मुख्यमंत्री जी मुझ पर विश्वास जताएंगे और मैं उनके विश्वास पे पूरी खरी उतरने की कोशिश करूंगी। कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि आपके सामने हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव लड़ाया जाए या कोई ऐसा बीजेपी का चेहरा आए। आपको लगता नहीं है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, या जो जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो वादे किए थे वो वादे हुए हैं पूरे नहीं, या जनता के बीच लेके जाओगे? देखिए, हम तो अपनी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। और जहाँ तक गजेंद्र सिंह जी शेखावत का सवाल है, चाहे कोई भी सामने आ जाए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ काम किया? कहीं नज़र नहीं आया। कोरोना काल में कहाँ थे वो? केवल और केवल सेल्फी बॉय बनकर सेल्फी खिंचाने का काम किया। आप बताइए, कहाँ एक नई परियोजना लेकर आए? केंद्रीय मंत्री 9 साल रहना बहुत बड़ी बात होती है। जोधपुर लोकसभा में कुछ नई परियोजना नहीं लेकर आए। आज एयरपोर्ट का हाल देख लीजिए, रेलवे में जो मुख्यमंत्री जी रेल लेकर आए उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। किसी भी प्रकार की कोई नई परियोजना नहीं लेकर आए। लोग कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस सरकार के साथ है, और जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंची है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस और हमारे साथ मिलकर कांग्रेस को जिताने का। एलिवेटेड रोड का मसला भी अटका हुआ है। देखिए, ये केवल जुमला था। जिस तरह 14 में मोदी सरकार ने जुमले फेंके थे, 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां मिलेगी, काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मिटेगा, और जब अमित शाह खत्म हो जाती है चुनाव प्रक्रिया तो वो कह देते हैं ये तो राजनीतिक जुमले थे। तो ये भी उनका राजनीतिक जुमला था। केवल और केवल लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए ये एक बात फेंकी गई। कहीं पर भी ये धरती पर नज़र नहीं आई। आज तक इसका कोई, आपको देखिए, कोई नया प्रस्ताव पास नहीं। और जबकि खुद यहाँ के सांसद जो जाते हैं, राजेंद्र जी गहलोत, जब वो चिट्ठी लिखते हैं तो गडकरी जी कहते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई। तो इनका काला चिट्ठा तो यहीं खुल जाता है। तो हम कोई जुमले नहीं करते। कांग्रेस सरकार योजना बनाती है तो वो धरती पर आती है और आम लोगों के लिए आती है। जिस तरीके से 5 साल सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में जो घमासान रहा, अब आखिर जाके सुलह हो गई, लगता है कि इसको कांग्रेस या राजस्थान में इस समय फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस से सरकार बनने में, इन दोनों के साथ रहने से? नहीं, देखिए, ये विचारों की लड़ाई थी। कहीं अलग नहीं थे वो। परिवार में 2 भाई होते हैं तो वो कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, और मनमुटाव कांग्रेस के लिए नहीं था। कांग्रेस के लिए लड़ाई वो दोनों मिलकर लड़ेंगे और दोनों ही कांग्रेस को राजस्थान में लेकर आएंगे, और अपने अपने तरीके से वो काम करेंगे। और हाई कमान के साथ मिलकर जो भी वो नीति बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी उसके साथ रहेगी, चाहे वो अशोक जी गहलोत साहब हो और चाहे वो सचिन पायलट हो। अच्छा मैम, एक वो जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अपन पीछे जाते हैं, वो क्या घटनाक्रम था? खड़गे साहब जयपुर आए थे 25 तारीख वाली, वो घटना क्या थी? देखिए, ये तो जो हाईकमान तय करता है और जो हमारे मुख्यमंत्री जी तय करते हैं वो निर्णय होता है। हम तो कांग्रेस सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ है कि उन्होंने एक अभिभावक बनके हमारा साथ दिया है। और उनका ये मानना है कि जो ये हमारे सरकार जो मेरे 102 विधायक थे उनके अनुसार बची है, और वो आज भी एक दूसरे के पूरक खड़े हैं। अशोक गहलोत जी का आशीर्वाद उन सब विधायकों पर है, और विधायकों का पूरा स्नेह और प्यार अशोक गहलोत के साथ है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक, आपके समाज, जिस समाज से आप आती है, एक बड़ा आयोजन भी किया गया था। किस तरीके का मैसेज दिया गया सरकार को? देखिए, हर समाज एक अपनी बात को रखता है कि भाई राजनीति में हमें इतना परसेंटेज मिलना चाहिए। रावणा राजपूत पूरे राजस्थान में बहुमूल्य है और बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो हमारा समाज ने भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि आने वाले समय में हमारे भी समाज का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, और ये हर समाज करता है, तो हमारी भी यही बात सरकार के सामने रखी गई। अच्छा, ये थे हमारे साथ जोधपुर शहर की विधायिका मनीषा पंवार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा एक अभिभावक की तरह हमारा ध्यान रखा है। कोविड में जो हमने काम किया है, और 5 सालों में जो जोधपुर शहर की जनता को जो हमने विकास कार्य की सौगातें दी है, कहीं ना कहीं इन सौगातों को लेकर हम एक बार फिर जनता के बीच जाएंगे और फिर हम कांग्रेस की सीट यहाँ से जीत हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।